श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सभी राम कथा श्रोता महानुभावों को राम राम कहते हुए आज का सुंदर राम कथा आपके सामने परिवेशन कर रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता जी को उनके माता पिता तथा प्यारी सखियों पति धर्म पातिव्रत धर्म ये सिखा रहे हैं। ये कहते हैं सासु ससुर गुर सेवा करी हम, पति रुख लखी आय सो अनुसरे। अति स्नेहवश सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुवानी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्री धर्म समझाकर सिखवहि मृदुवानी, अत्यंत मृदुवाणी में शिक्षा देते और सीता जी को बार बार हृदय में लगाते हैं। माता ने फिर अर्थात बारंबार उनको भेंटती है और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जातियों को क्यों बनाया। सब रानियों में सब रानियों को सीता जी भेंटते हैं। कारण सभी को माता के अधिकार है। कारण विमाता जो माता से 10 गुना अधिक मान्य है, ऐसा ये कहा गया है। मातोर 10 गुना मान्या विमाता, ऐसे कहा गया है। कहीं बिरंची रची कथ नारी, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कही बिरंची रची कत नारी, नारी को बिरंची ने क्यों बनवाया तो इतना दुख उनको सहन पड़ता है। कत विधि सुजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। पिता रक्षति जब तो कौमारे, पिता के अधीन रहता है। भर्ता रक्षन्ति यौवने,
और जब वृद्धावृद्धि अवस्था आता है तो ये अपनी पुत्रों के अधीन होकर रहता है। तो ये सदा पराधीन है। इसलिए विधाता क्यों ऐसे पराधीन वाली स्त्रियों को बनवाए, ऐसे ये दुख कर रहे हैं। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों के सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए, विदा लेने के लिए, विदा कराने के लिए जनक जी के मंदिर अर्थात महलों को जाते हैं। कारण सब रानियां राम जी के चिंतन और स्मरण करते हैं, इसलिए ये जनक जी को मंदिर, जनक जी के महल को मंदिर कहा गया। और वहां माता जानकी जी भी रहते हैं, महान शक्ति। तो ये मंदिर ही है जहां सीता जी रहती हैं और राम जी का स्मरण ये होता रहा है। तो ये मंदिर नहीं तो और क्या। तो इसीलिए ये विदा कराने के लिए मंदिर को, महल को गए। कारण सब रानियों राम जी के सदा चिंतन और स्मरण करते हैं और गुणगान करते हैं, इसलिए मंदिर ही मंदिर है। सादर सकल कुंवरी समुझाई, सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी न बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी भेटही महतारी, कहीं बिरंची रची कतनारी, तेही अवसर भाई न सहित राम भानुकुल के तू, चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु, श्री राम जय राम जय जय राम। स्वभाव से ही सुंदर अर्थात जन्म से ही सुंदर, बिना आभूषण के और बिना मेकअप पे भी सुंदर, ये है स्वभाव से ही सुंदर। ये कौन है? चारों भाइयों को देखने के लिए नगर की स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज वे जाना चाहते हैं। विदेह जी ने विदाई की सब सामान तैयार कर रखा है और नगर की लोग चारों भैया को देखने आए। जब सुनते हैं ये जा रहे हैं तो ये खबर सभी के पास पहुंच गया। तो ये राम चारों भैया को देखने आ रहा है। कहा? वहां जो जनवास से ये आ रहे हैं और रानी महल को उनको जाना है। तो रास्ते में सब झुंड के झुंड जनकवासियां भीड़ जमा ली। चारियों भाई सुभाय सुहाए, सब कहते हैं अरे लेहु नयन भरी रूप निहारी, नयन भर के इनका रूप को देख लो। आज वे जाना चाहते हैं अर्थात कल इनके दर्शन फिर नहीं हो सकता। इसलिए दशरथ जी के
गमन, अयोध्या गमन किसी को अच्छा नहीं लगता। दशरथ गवन सोहाई न काहू। इसलिए ये राजा दशरथ के चारों पुत्र, ये इनके नगरवासियों के चार प्यारे मेहमान हैं, और मनोहर रूप में नेत्र भर कर देख लो। नेत्र अर्थात नेत्र रूपी पात्र में उनके छवि रूपी समुद्र को भर लो, अपना पास रह जाएगा। कोई कहता है कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहां लाकर हमारे नेत्रों के अतिथि बना दिए। किस पुण्य से, कहने का भाव, हम जितना साधन, जप, यज्ञ, तपो, दान, तीर्थ सेवन, जो भी साधन हम करते हैं, इसका फल क्या होना चाहिए? इनका फल है, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। सब साधन कर सफल सुहावा। ये सुंदर फल है। जितना साधन हम करते हैं सबका यह सुंदर फल है। कौन सा? लखन राम सिय दर्शन पावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। इसलिए ये हमारे पुण्य का फल, किस जन्म के कब हम किए थे, तो हमको इन चारों भाइयों को देखने को मिलता है। ये नेत्रों के अतिथि, नेत्रों के अतिथि, अतिथि के लक्षण है ऐसा कि जो लोग अनपेक्षित रीति में गृहस्थ के बिना चेष्टा से दूर से आकर और क्लांत शांत होकर, और हो सके तो वैश्यदेव करने के समय आ जाते हैं और अपरिचित है, कभी भी गृह नहीं आए हैं, ऐसे अतिथि के आगमन पूर्व जन्म के पुण्य से भी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये सब लक्षण राम लक्ष्मण जी के जी में परिलक्षित होता है। ये सब लक्षण चारियु भाई सुभाय सुहाय, नगर नारी नर देख न आए। को कह चलत चहई हई आजू, की न विदेह विदा कर साजू। लेहु नयन भरी लेहु नयन भरी रूप निहारी। प्रिय पाहुने, पाहुने अतिथि, प्रिय अतिथि, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने केहि सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन विधियानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाता है, अमृत पा जाए, जन्म भूखा कल्पतरु को पा जाए, और नरक के रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है।
ये दुर्लभ है। ये सब जिन जो जो चीज जो कहा गया है, ये सब दुर्लभ चीज है। और परम पद प्राप्त होता है हमारे लिए ये सब दुर्लभ है। इनके दर्शन दुर्लभ है। जैसे अर्थात मरते हुए लोगों को वैद्य अच्छा औषध तो ढूंढ कर देता है, लेकिन उसी समय उनको अमृत मिल जाता है। अगर अमृत मिल जाने से ये अमर हो जाता है। दोनों को चेष्टा तो कर रही है। इस समय उन्हें अगर अमृत मिल जाए तो ये अमर हो जाता है, ये रोगी अमर हो जाता है। सभी को मांगने पर भी कुछ भी खाद्य किसी को मिला नहीं, इस भिखारी को मिला नहीं, ये अभी भूखा है। तो उसी समय उस भूखे को अगर दुर्लभ कल्पतरु मिल जाए तो ये भूखा जैसे आनंदित होता है, ऐसे ये सब आनंदित हो रहे हैं नगरवासियां। ये जो कल्पतरु का महात्मा है, जो इनके पास जाकर उनको पहचान कर जो भी हो, जो कोई कुछ राजा हो या रंक हो, जो भी हो, जो मांगता है ये उनका मनोकामना पूर्ण करते हैं। जाई निकट पहिचानी तरु, छाह समने सब सोच। मांगत अभिमत पाव जग, राउरंक भल पोच। राउरंक भल पोच। और जो नरक में रहना बहुत दुख है और भगवत धाम में रहना बहुत सुख है। अर्थात बड़ा दुख से अति सुख पाने से बड़ा आनंद मिलता है। जैसे कोई धूप में जो व्याकुल हो रहा है और उनको एक सुंदर छाह मिल जाता है, वृक्ष के छाई मिल जाता है, तो ये बहुत आनंद होते हैं। तो जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानहि सोई। दुख के बाद सुख मिलने से ये सुख का असली सुख मालूम होता है। जैसे धूप में घूम कर एक छाई के पास जो वृक्ष छाया में जैसे सुख मिलता है, तो सुख को अनुभव करने के लिए दुख भी चाहिए। तो जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानहि सोई। वैसे हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही दुर्लभ है। ये जनकपुर वासी कहते हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो हमारे पूर्व पुण्य से विधाता हमें दिलवाए, इसलिए श्री रामचंद्र जी के शोभा को निरख करो, हृदय में धर लो, अपने मन को सांप बना लो, अपने मन को सांप, और इनके मूर्तियों को मणि बना लो। इनके शोभा और ये चारों भाइयों के ये मूर्ति को मणि बना लो। इस अर्थात सांप जैसे सब समय मणि का याद करता है, उनको नहीं भूलता, इनको अत्यंत प्रेम करता है। अगर मणि छूट जाए तो ये सिर धुन कर ये मर जाता है।
तो ऐसे भाव भी रख लो, तो अपने मन को श्याम और राम जी के रूप को मणि बना लो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सबका नेत्रों के फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल को प्रवेश करते हैं। तब ये नगर वासियों और राजमहल को नहीं जा सकते, रास्ते में जो देखा वही देखा, राजमहल को नहीं जा सकते। इसीलिए कहते हैं कि उनको, उनके शोभा को फणिमणि जैसे हृदय में धारण करो। अर्थात फणी बिनु मणि जिमी, फणी बिनु मणि जिमी, जल बिनु मीना, फणी बिनु मणि जिमी, जल बिनु मीना। मम जीवन तिमी तुमहि अधीना, फणी बिनु मणि जिमी, जल बिनु मीना। अर्थात अपने मन को फणी और राम जी के मूर्ति को मणि करने का भाव, जब तक उनके मूर्ति हृदय में रहे तब तक प्राण रहे। अगर उनके मूर्ति हृदय में न रहे तो प्राण चले जाए। और जब हृदय में अंतर्ध्यान हो जाता है उनकी मूर्ति, तब छटपटाते हुए मर जाए। अर्थात राम जी के विरह में क्षणभंगुर शरीर को त्याग करो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसा आपस में बात करते हैं। राम विरह तजी तन क्षण भंग, राम विरह तजी तन क्षण भंग। ऐसे चेष्टा तो करते रहो जैसे वो विस्मरण हो न पाए। जैसे तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्वर, ये गीता का वाक्य। तो इस प्रकार सबके नेत्र को फल देते हुए राजकुमार धीरे धीरे चलते हैं। सब लोग देखकर आनंद लेते हैं ना, इसलिए राजकुमार धीरे धीरे चलते हैं और राज मंदिर को जाते हैं, जैसे सब लोग अच्छे भाव से उनको देख सके। मरणशील जिमी पाव पीयूषा, सुरतरु लहई जन्म कर भूखा, पावनार की हरिपद जैसे इन्ह कर दर्शन हम कहूँ तैसे। निरखी, निरीक्षण करके अच्छे भाव से देखो, निरखी राम शोभा धरहु, निज मन फनी मूर्ति मणि करहु, यही विधि सकल नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रूप के समुद्र, राम जी शोभा सिंधु, रूप के समुद्र, रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो गए। सासुओं ने महान हर्षित होकर, अर्थात पहले अल्प जल महान हर्षित होने का कारण क्या है? पहले उनको मीन का उपमा दिया गया है, और ये मीन
ये छटपटाते हैं बिनु जल के, तो अभी उनके पास समुद्र आ गए। ये कौन सा समुद्र? ना शोभा समुद्र। अब ये रूप सिंधु को पाकर हर्षित हो गए, कारण अब अगाध समुद्र पा गए। मीना सुखी होता है जब उन्हें अगाध समुद्र मिल जाता है। वैसे ये जीव कब सुखी होता है? जब उनको हरिशरण मिल जाता है। अगाध जल में जैसे मीन को कोई भय नहीं रहता पानी सूखने का, वैसे ये जीव को हरिशरण में जाने से कोई भय नहीं रहता। गोस्वामी जी कहते हैं, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसी उठा रनिबासु, करहि निछावरी आरती। महामुदित मन सासु। श्री रामचंद्र जी के छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गए सासू, और प्रेम के विशेष भाव से बस होकर ये बारंबार उनके चरण में लगी, राम जी के चरण में लगी जो जमाता है। हृदय में प्रीति छा गई, इसलिए उनके लज्जा नहीं रह गया। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता? चारियु भाई शील गुण सीमा, चारियु भाई शील गुण सीमा। तदपि अधिक सुख सागर रामा, तो सासुएं जामाता के चरण लगने नहीं चाहिए, लेकिन माधुर्य भाव से विशेष प्रेम के कारण बस उनके चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए। प्रेम में कारण, प्रेम के कारण। प्रेम में उचित और अनुचित का विचार नहीं रहता, इनके लाज भी नहीं रहे। ऐसे शरीर का वस्तु भी ये संभाल ना सके। अपने आंचल, अपने साड़ी को भी ये संभाल न सके। किसने? रानी होने। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जैसे राम भरत मिलन में चित्रकूट में स्वयं राम जी अपना वस्त्र, धनु, तीर और तर्कस को संभाल न सके, भरत के दर्शन अत्यंत प्रेम के कारण ये अधीर हो जाते हैं, तो इस समय उनके वस्त्र, पीताम्बर, बड़कल वस्त्र, धनु, बाण सब कुछ गिर गया। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट निसंग कहूँ धनु तीरा, कहूँ पट निसंग कहूँ धनु तीरा। तो श्री रामचंद्र रूपी नदी के प्रवाह में, श्री रामचंद्र रूपी नदी के प्रवाह में रानियों के सब लज्जा और नियम सब बह गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे विभीषण का बह गया था सुंदरकांड में। विभीषण स्वयं कहते हैं
दूर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। उनके सहज स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके सहज स्नेह, रानियों के सहज स्नेह को वर्णन किया नहीं जा सकता। जब ये प्रेम में व्याकुल, जो प्रेम में थे, उनके मुख से तो कुछ बात नहीं निकल रहा था। तब अगर कुछ कभी उनके मुख के बात सुन लेते तो वो कुछ न कह पाते, लेकिन इसलिए उनके अनुराग का, उनके प्रेम का कैसे कभी वर्णन कर सकते हैं। जैसे राम जी को सीता जी देखते हैं, उनके मन में जो स्नेह उसे कहा नहीं जाता, इसका हृदय में अनुभव करना चाहिए, तो ये कभी नहीं कह सकते। इसे तुलसीदास जी हार गए। राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो सुख सनेहु नहीं कथनीय, उर अनुभवति न कही सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराए रानियों ने, और बड़े प्रेम से सररस व्यंजन भोजन देते हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति छाई, सहज स्नेह बरनी किमि जाई। भाई न सहित उबटी अनवाए, छर सन अति हेतु जेवाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। भाइयों ने उन पर निपात चढ़े। फिर अब सासुओं और ये चार भैया के कुछ संभाषण होगा। उनके ये बात बहुत अच्छा लगेगा। और सीता जी के विदाई तो बाकी है, तो आप लोग जरूर सुनिएगा नेक्स्ट एपिसोड में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।